वेलकम बैक टू नोरिन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इटली सीजनल वीज़ा के बारे में। अब ये सीजनल वीज़ा है क्या, हमें किस तरह से मिलेगा, हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है, तब जाके हमें ये वीज़ा मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सीजनल जॉब्स क्या होती हैं और नॉन सीजनल जॉब्स क्या होती हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये वीज़ा किन लोगों को मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके हम लोग इस वीज़ा को या इन जॉब्स के अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरा जो भी इसका मेथड है, ये सारी चीज़ें ए टू जी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के जो भी क्यूरीज हैं, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीज़ा से रिलेटेड या इन जॉब से रिलेटेड, आप लोगों के इसी वीडियो के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएँ। तो आप लोगों को फुल वॉच करना है और मेरी जस्ट आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी ना किसी तक जो है ये जॉब्स और ये वीडियो जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तभी जाती है और बहुत से लोग जो है फिर इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर दोस्तों इटली की बात की जाए तो इटली ने हाल ही में 1,51,000 जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जिसमें सीजनल जॉब्स भी हैं और नॉन सीजनल जॉब्स भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीजनल जॉब्स कौन सी हैं और नॉन सीजनल जॉब्स कौन सी हैं। जी, सीजनल जॉब्स उनको कहा जाता है जिसमें एग्रीकल्चर का काम आता है। अगर आप लोग खेती बाड़ी करना जानते हो, आप लोगों को ज़राअत का काम आता है और आप लोग एग्रीकल्चर की फील्ड से आप लोगों का ताल्लुक है, तो आप लोग सीजनल जॉब्स के अंदर जा सकते हो। उसके बाद दूसरी बात आती है नॉन सीजनल जॉब्स की। अब नॉन सीजनल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नॉन सीजनल में आप लोगों की कस्टमर डीलिंग भी हो सकती है, उसके बाद सेल्स पर्सन का काम हो सकता है, उसके अलावा आप लोगों की क्रॉप्स डीलिंग हो सकती है, उसके अलावा पैकिंग का काम हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड आप लोगों का वर्क हो सकता है, वेयर हाउसेज में आप लोगों को काम करना पड़ सकता है। इस तरह की जो भी मतलब एनिमल केयर्स, उसके अलावा प्लांट्स केयर्स, इस तरह की जो भी छोटी मोटी जॉब्स होती हैं उसके अंदर आप लोगों को काम करना पड़ सकता है। अब 1,51,000 जस्ट सीजनल जॉब्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो नॉन सीजनल जॉब्स हैं ये दोनों को मिला के इटली ने जो है इस दफ़ा 2024 में, पहले अगर इसकी तादाद की बात की जाए इन जॉब्स की तो ये कम थी। अभी जो इस दफ़ा जो इंट्रोड्यूस करवाया है इटली ने, ये इसकी जो तादाद है, ये नंबरिंग जो है बेसिकली इसको बढ़ा दिया गया है और ये 1,51,000 जो ऑक्यूपेशंस हैं इन लोगों को रिक्वायर्ड हैं। अब आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है, वो कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे जाके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है एओरेस। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही होगी, ये उसका फर्स्ट इंटरफेस है। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने कंट्री की जो भी लोकेशन है आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे जाके आप लोगों ने इटली को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप लोगों ने सर्च बार में आना है। सर्च बार में आके आप लोगों ने अपनी स्किल से रिलेटेड आप लोगों ने वहाँ पे जॉब्स जो है वो सर्च करनी है। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को पता चले और उनके जो जॉब्स वगैरह हैं वो जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीका है ये आप लोग उसको यूज़ करो। उसके बाद ये जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग लिंक्डइन पे कर सकते हो, इंडीड पे जाके भी कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने क्या करना होता है कि वहाँ पे जो लोकेशन वगैरह होती है ये आप लोगों ने वहाँ पे पुट करनी होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों को कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग उन लोगों के लिए बताते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की भी बात हो रही है और जो इतने ज़्यादा जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है उनकी बात हो रही है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो इटली में इस टाइम बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं और आप लोग उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ये अभी से लेके मार्च तक तकरीबन 30+ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की। और अगर इटली के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी हैं इसमें। आप लोग कुछ बाद स्कॉलरशिप्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें 30 यूरो है, तो वो आप लोगों ने पे करनी है। और जो बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी मतलब फ़्री है, तो आप लोग उनको सर्च आउट करें। आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर जाना चाह रहे हो, आप लोगों को इन जॉब्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो स्कॉलरशिप जस्ट उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छी है और आप लोग यहाँ पे जो है ये इन स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग जिनके पास इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई जिनके पास इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है तो वो इन जॉब्स के अंदर इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप लोग सीजनल वर्क्स के अंदर जो है ये अप्लाई कर सकते हो। सीजनल जॉब्स बेसिकली ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर आप लोगों को जॉब मिलना, एक तो आसानी से जॉब मिल जाती है, दूसरी हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह से हम लोग फिर ये होता है कि आप लोगों को इन जॉब्स के अंदर आप लोगों को कोई आइल्स वगैरह की इतनी टेंशन वगैरह नहीं होती, लेकिन हाँ आप लोगों को थोड़ी बहुत जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ये आप लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को यूरोपास सीवी चाहिए होगी, फॉर्मेट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा।
और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, हर वीडियो में तकरीबन मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि जब भी आप लोग आउट ऑफ कंट्री किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप लोगों के पास जो भी स्किल्स होती है तो आप लोग कोशिश किया करो सिंगल पेज वाली जो भी आप लोगों का रिज्यूम होता है ना, उससे काम नहीं चलता। आप लोग 2-3 पेजेस जो है उसकी एक PDF फाइल तो बनाया करो, ठीक है। जो भी आप लोगों के पास स्किल्स हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी हैं, जो जो चीज़ें होती हैं ना आपकी, आप लोगों के पास जो भी डिप्लोमास वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को आप लोग उसके अंदर ऐड किया करो। उसके अलावा आप लोगों को कवर लेटर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बना के, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब बात करते हैं हम लोग कि अप्लाई करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि जो कि बिल्कुल आप लोगों का जो खर्चा है ना, ये उसमें थोड़ा कम हो सकता है। वो ये है कि आप लोग खुद अप्लाई करो, ये सबसे बेस्ट तरीका मैं इसको समझती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों का कोई भी सिबलिंग्स में से, अगर आप लोगों का कोई रिलेटिव है, आप लोगों का कोई दोस्त है, अगर सिबलिंग्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो ब्लड रिलेशन उनके साथ होता है, बहन भाई जो भी आपके वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे वो बंदा आप उसी कंपनी के अंदर जो है आप लोगों का वीज़ा अप्लाई वगैरह वहाँ से करवाता है। और जो आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह होता है एम्प्लॉयर्स के साथ, वो आप लोगों का ऑनलाइन वगैरह हो जाता है। लेकिन इस सिलसिले में अगर आप वहाँ पे किसी दोस्त की हेल्प लेते हो या किसी और बंदे की लेते हो, तो ऑब्वियसली भाई वो आप लोग उससे ना पैसे चार्ज करेगा, और वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब मुँह फाड़ के फिर वो आप लोगों से ना पैसे चार्ज करता है, क्योंकि ये उसका राइट है, क्योंकि उसने आप लोगों का जो भी काम होता है, ठीक है, वो सारा किया होता है। लेकिन अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हो और आप लोग अपना सारा काम जो है ये खुद करते हो, तो वो फिर आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एम्प्लॉयर्स को ढूंढना होता है, जॉब के ऊपर अप्लाई करना होता है। फिर आप लोगों की जो ईमेल आईडी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों का जब इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। आपका इंटरव्यू होता है और ये सारी चीज़ें जब आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफर लेटर सेंड कर देता है, उसका आप लोगों ने क्या करना होता है कि प्रिंट निकलवाना होता है। प्रिंट और बाकी जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप लोगों ने प्रिपेयर करके, जो आप लोगों की होम कंट्री की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आप लोगों ने अपनी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, बायोमेट्रिक फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी होती हैं, और आप लोगों ने अपनी एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देना होता है। फिर बाद में ये होता है कि आपकी जो होम कंट्री की जो भी एम्बेसी होती है ना, ये आप लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करती है। ये वीज़ा जो है वो किन किन कंट्रीज़ के लिए, ये पाकिस्तान वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ उसमें आ जाते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, यूरोपियंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों की कन्फ्यूजन जो है, बहुत से लोग जब से ये इन जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, बहुत से लोगों की ये कन्फ्यूजन है कि भाई जो पहले से वहाँ पे पिछले साल से जो भी एम्प्लॉयर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको ये वीज़ा जो है उन्हीं को आगे ये जॉब्स वगैरह मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे देखें कि जिस तरह से एक कंपनी के अंदर 10,000 लोग काम कर रहे होते हैं, 1 साल गुजरता है और नेक्स्ट जो है वो उनमें से तकरीबन सारे लोगों की प्रमोशन तो नहीं होती ना, जिनका काम अच्छा होता है, जिनका काम एम्प्लॉयर्स को अच्छा लगता है, जो भी वहाँ के मैनेजर्स होते हैं या CEO होते हैं उस कंपनी के, उनको काम अच्छा लगता है, उनकी प्रमोशन होती है। तो सारे लोगों की प्रमोशन नहीं होती उसमें। पूरे यूरोप के अंदर इटली की अगर बात की जाए तो इटली में कोटा जो है इस चीज़ के अंदर मुख्तस किया जाता है। जैसे मैंने बात की थी फिनलैंड के सीजनल वीज़ा के बारे में, वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई जो अच्छे वर्कर होते हैं हम लोग उनके लिए इन फ्यूचर एक अच्छे स्टेप्स लेके आते हैं। अब ये वीज़ा कितने अरसे का होता है, अगर सीजनल वीज़ा की बात की जाए तो ये वीज़ा होता है 9 माह का, और 9 माह का ये वीज़ा होता है, और 9 माह आप लोग इस वीज़ा के ऊपर इटली के अंदर काम कर सकते हो। बाद में आप लोगों के और बड़े ऑप्शंस निकल आते हैं, तो आप लोग उन ऑप्शंस के ऊपर भी जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते, उनको इतनी ज़्यादा उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो बाकी लोग तो चलो स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो मास्टर्स एंड PhD लेवल तक इटली के अंदर जो भी स्कॉलरशिप्स हैं ये इस टाइम पे हैं, और आप लोग चेक करते रहें। और उन स्कॉलरशिप्स के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनका इंटरेस्ट है कि आगे हायर स्टडी के लिए उन लोगों ने जाना है, तो वो लोग उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप लोग भाई सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी काम करो। ये हर साल तकरीबन ये सारी जॉब्स वगैरह जो है इनकी अनाउंसमेंट होती है, तो आप लोग अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हो, तो और ख़वातीन दोनों इन जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो ये वीज़ा होता है, ये एक तो ये वीज़ा लेना आसान होता है। दूसरा ये होता है कि अब अगर अभी की बात की जाए तो 1,51,000 इसमें सीजनल जॉब्स भी हैं और नॉन सीजनल भी हैं। बाकी जो लिंक्स हैं वेबसाइट्स के, ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जस्ट आप लोगों ने लोकेशन देख लेनी है, और इस तरह से आप लोगों ने इन जॉब्स के अंदर अप्लाई करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।